लीजिए सुनिए कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी फेसबुक पेज पर जुड़ चुके हैं और जान चुके हैं आज की फिल्मों के नाम। फिर एक बार बता दें जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उनके लिए कि आज की संभावित फिल्में हैं ये दिल किसको दूं, मिस्टर एक्स, दुल्हन एक रात की, कागज के फूल, सौदागर 1973 वाली सौदागर, स्वर्ग नरक, दर्द, शौकीन, प्यासा सावन, निश्चय, रोजा और चरस। और इन फिल्मों से जुड़ी अपनी यादें और इन फिल्मों से जुड़े अपने अनुभव श्रोता हमसे बांट रहे हैं। अलग अलग श्रोताओं के अलग अलग कमेंट्स हम तक पहुंच रहे हैं और इनमें से ये एक कमेंट है श्रोता का कि आज की गीत माला में फिल्मों की सूची देखकर लगता है कि आज दोपहर विविध भारती का मौसम हसीन होने वाला है। हसीन शब्द से जुड़े गीत सुनने को मिलेंगे, तब हम गा उठेंगे एक हसीन शाम को। जी नहीं, दोपहर को मेरा दिल खो गया, जो पहले हमारा हुआ करता था आज विविध भारती का हो गया। क्या बात है। आगे लिखते हैं कि जब मिस्टर एक्स ने हमसे पूछा ये दिल किसको दूं, तब शौकीन ने फरमाया विविध भारती को ही दे दो। फिर वहां चलो एक हसीन गीत बनाए, वो गीत बनाकर गुनगुनाएं। ऐसा ही कुछ कमेंट हमारे एक और श्रोता का है। लिख रहे हैं कि आज की गीतमाला में हसीन शब्द पर आधारित गानों की हसीन महफिल जमने वाली है। फिल्म ये दिल किसको दूं में शशि कपूर और रागिनी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। संगीतकार इकबाल कुरैशी की धुनों से सजे सभी गीत सुमधुर हैं। आज की थीम के लिए रफी साहब और आशा भोसले की आवाज में कितनी हंसी हो तुम बजने का इंतजार रहेगा। तो भी अलग अलग श्रोताओं को अलग अलग गीतों का इंतजार है। शुरुआत हो रही है ये दिल किसको दूं फिल्म के इस गाने से, जो आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में है। कमर जलालाबादी के बोल, संगीतकार, जी हां, अगर आप जानते हैं तो बताइए कौन है इस फिल्म के संगीतकार। कितनी हसीन हो तुम, कितनी हसीन हो तुम, कितनी हंसी, कितनी हंसी, कितनी कितनी हसीन हो तुम। ये गेसुओं के साए मेरी जिंदगी पे छाए, लगते तो हो पराए, दिल के करीब हो तुम। कितनी हंसी, कितनी हंसी, कितनी कितनी हसीन हो तुम। रुख से नकाब उठा दो, सोई फिजा जगा दो, पहले हमें बता दो किसका करार हो तुम। कितनी हंसी, कितनी हंसी, कितनी कितनी हसीन हो तुम। जुम्बिश तेरी नजर में, दो जाम है सफर में, पलकों की राह गुजर में चुपके से आ मिले तुम। कितनी हंसी, कितनी हंसी, कितनी
कितनी हसीन हो तुम, चांदी का ये बदन है, कश्मीर का चमन है, किसकी अंजुमन है, होशो हवास है गुल। कितनी हंसी, कितनी हंसी, कितनी। बिल्कुल सही आपने लिखा है श्रोताओं। फिल्म ये दिल किसको दूं के संगीतकार थे इकबाल कुरैशी। अगले गीत की ओर बढ़ने से पहले आपको बताएं, हमारे श्रोता ने हसीन शब्द को लेकर के बड़ा अच्छा कमेंट भेजा है कि हसीन शब्द शायर, कवियों और साहित्यकारों की रचनाओं का महत्वपूर्ण विषय रहे हैं। किसी भी हसीन चीज को देखकर हम मन ही मन बहुत खुश हो जाते हैं और ये भी सच है कि हसीन लोग ही हसीन की भाषा, बोलचाल और संवेदना को बड़े ही घनीभूत रूप से समझ पाते हैं। कभी कभी कुछ साधारण वाक्य अचानक ही किसी सुंदर चीज की तरह हमारे मुंह से बिजली की गति से निकल जाते हैं। समझ लीजिए वे शब्द उस हसीन चीज के लिए ही है। हसीन वो नहीं जो देखने में बहुत खूबसूरत हो, हसीन हमारे मन का मानवीकरण है जो एक फव्वारे की तरह हमारे मन की आंखों से झरने की तरह निकलता है। आंखें हमारे दिल की खिड़की है और किसी को भी इस निगाह से देखना कि वो हसीन है, वो सबूत है इस बात का कि हमारे पास भी एक अच्छा दिल है। और अगला गाना मिस्टर एक्स फिल्म से आपके लिए आ रहा है श्रोताओं। आशा भोसले की आवाज में तन्वीर नकवी के बोल, एन दत्ता का संगीत, और इसके बारे में श्रोता का कहना है, लिखते हैं कि 1957 में आई फिल्म मिस्टर एक्स अशोक कुमार, नलिनी जयवंत, निशी और प्राण अभिनीत एक फंतासी फिल्म थी। फैंटेसी, अच्छा, फिल्म कुछ खास बॉक्स ऑफिस पर नहीं कर पाई थी, लेकिन एन दत्ता के संगीत में कुछ गाने जरूर लोकप्रिय हुए थे। और तो सुनते हैं मिस्टर एक्स फिल्म का ये गाना। लेकिन लंगड़ाया
मिस्टर एक्स फिल्म के इस हसीन गीत के बाद दुल्हन एक रात की फिल्म के गाने की बारी है। और एक श्रोता ने जानकारी लिख करके भेजी कि 1967 में बनी भारतीय भाषा की हिंदी भाषा की फिल्म है दुल्हन एक रात की, जिसमें धर्मेंद्र, नूतन और रहमान ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। वही तिकड़ी जिन्होंने दिल ने फिर याद किया था। ये फिल्म थॉमस हार्डी के उपन्यास टेस्ट ऑफ द ड्यूरबरविल्स पर आधारित है और इस फिल्म का संगीत मदन मोहन ने तैयार किया था। बोल राजा मेहदी अली खां के थे। जी हां, और सुनते हैं दुल्हन एक रात की फिल्म का ये गाना। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए। सोनी सोनी जिंदगी में कोई शम्मा झिलमिलाए। वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। मेरे दिल के कारवा को ले चला है आज कोई शबनमी सी, जिसकी आंखें थोड़ी जागी थोड़ी सोई। उनको देखा तो मौसम सुहाना हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। और अगले गीत की ओर बढ़ने से पहले श्रोताओं आपको बताएं हसीन शब्द के बारे में कुछ और लिखकर भेजा है हमारी एक श्रोता ने। कहते हैं कि आज के सभी गाने हसीन शब्द से जुड़े हैं। हसीन शब्द का अर्थ है सुंदर, रूपवान, खूबसूरत, प्रियदर्शन, शोभन, खुशनुमा। सौंदर्य को आमतौर पर वस्तुओं की एक विशेषता के रूप में वर्णित किया जाता है जो उन्हें देखने में सुखद बनाती है। ऐसी वस्तुओं में परिदृश्य, सूर्यास्त, मनुष्य और कला के कार्य शामिल हैं। सौंदर्य, कला और स्वाद सौंदर्य शास्त्र के मुख्य विषय हैं जो दर्शन के भीतर अध्ययन के क्षेत्रों में से एक है। एक सकारात्मक सौंदर्य मूल्य के रूप में ये इसके नकारात्मक समकक्ष के रूप में कुरूपता के विपरीत है।
सौंदर्य की चर्चा मुख्य रूप से संवेदी अनुभूति के लिए सुलभ ठोस वस्तुओं के संबंध में की जाती है। ये सुझाव दिया गया है कि किसी चीज की सुंदरता उस चीज की संवेदी विशेषताओं पर निर्भर करती है। ये भी प्रस्तावित किया गया है कि कहानियों या गणितीय प्रमाणों जैसी अमूर्त वस्तुएं सुंदर हो सकती हैं। कला और प्रकृति के कार्यों में सौंदर्य एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। और अब कागज के फूल की बात। जी हाँ, श्रोता ने लिखा है कि गुरुदत्त निर्देशित इस फिल्म कागज के फूल का प्रदर्शन हुआ था 1959 में। ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म गुरुदत्त के व्यक्तिगत जीवन पर आधारित थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये फिल्म असफल रही, जिसकी वजह से गुरुदत्त अवसाद की स्थिति में आ गए थे। मुख्य भूमिका गुरुदत्त और वहीदा रहमान ने अदा की थी। कैफी आजमी लिखित गीत उड़ जा प्यार से भंवरे रस ना मिलेगा तुझे खारों में, ये कागज के फूल हैं सभी इन गुलजारों में। ये गीत इस फिल्म का निचोड़ है। तो आइए सुनते हैं कागज के फूल फिल्म का कैफी आजमी का लिखा हुआ ये गाना गीता दत्त के स्वर में, संगीत एस डी बर्मन का। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया। जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन,
कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत? डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह 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 की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे, बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला, और इस संदेश से पहले हम सुन रहे थे कागज के फूल फिल्म का गाना, जिसके बारे में एक और कमेंट यहां दिखाई दे रहा है। लिखती है श्रोता कि कागज के फूल भले ही सफल फिल्म ना हो, पर इसे एक कल्ट क्लासिक फिल्म के रूप में याद किया जाता है। इस फिल्म को कोई फिल्म स्कूल के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। इसे भारत में बनी अब तक की सबसे बेहतरीन आत्मचिंतनशील फिल्म माना जाता है। कार्यक्रम का अगला गाना 1973 की फिल्म सौदागर से आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं। किशोर कुमार की आवाज है। गीत और संगीत आप सब जानते हैं रविंद्र जैन का है, और बहुत कुछ आपने अपने कमेंट में लिखा है। आपको बस ये बताना है इस फिल्म के निर्माता का नाम क्या है और निर्देशक का नाम भी हमें बताइए। दोनों नाम अलग अलग है। हसी चीज का मैं तलबगार हूँ, हर हसी चीज का मैं तलबगार हूँ। रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ। हर हसी चीज का मैं तलबगार हूँ। रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ। हर हसी चीज का मैं तलबगार हूँ। कोई कहे भौरा मुझे, कोई दीवाना, भेद मेरे मन का मगर किसी ने न जाना। कोई कहे भौरा मुझे, कोई दीवाना, भेद मेरे मन का मगर किसी ने न जाना। रोना मैंने कभी सीखा नहीं, रोना मैंने कभी सीखा नहीं। चखा जीवन में फल फीका नहीं, हाय रे हाय, चखा जीवन में फल फीका नहीं। मैं तो हर मोल देने को तैयार हूँ। रस का फूलों फूलों का गीतों गीतों का बीमार हूँ। हर हसी चीज का मैं तलबगार हूँ।
रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ, हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ। फिल्मों के बारे में सभी के अपने अपने विचार होते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सौदागर फिल्म में मुझे अमिताभ जी पसंद नहीं आए थे और नूतन जी का रोल बढ़िया था। इस फिल्म की कहानी काफ़ी हद तक के आम जिंदगी से मिलती है, जो अच्छा होता है। जैसे नूतन जी, उनके साथ दुनिया में ऐसा ही बर्ताव किया जाता है। एक अलग सा कमेंट हमारे एक श्रोता का है कि आज यहाँ का मौसम भी बहुत हसीन है, हल्की हल्की धुंध सी हसीन वादियों में धूप खिली हुई है और जब आपके हसीन गाने विविध भारती रेडियो पर बजेंगे तो मेरी हसीना जो सुबह सुबह रूठ गई थी वो जरूर मान जाएगी। हर मानव का यह स्वभाव होता है कि वो हर हसीन चीजों का तलबगार होता है, चाहे वो हसीन पल हो, हसीन दिलरुबा हो या हसीन फूलों की वादियां हो। चलिए अगला गाना स्वर्ग नरक फिल्म से आपको सुनवाते हैं। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें हैं, रचना आनंद बख्शी की, संगीतकार राजेश रोशन। क्या आपको याद है कौन कौन थे मुख्य कलाकार इस फिल्म में? ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी स्वर्ग नरक। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों को याद कीजिए। नहीं नहीं क्या? अरे नहीं नहीं, अरे बाबा क्या? नहीं नहीं कोई तुम सा हसीन, नहीं नहीं कोई तुम सा हसीन। हो, इसका है मतलब देखी है तुमने लाखों हंसी। अरे नहीं 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 कोई तुम सा हसीन, नहीं नहीं कोई तुम सा हसीन, नहीं नहीं कोई तुम सा हसीन। हो, इसका है मतलब देखे है तुमने लाखों हंसी। अरे नहीं 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 कोई तुम सा हसीन। थोड़ी देर को मैं तो शायर बन गया, आहा हा हा। यूं ही थोड़ी देर को मैं तो शायर बन गया। मैंने तो देखा नहीं जलवा कोई हुस्न का, तुम में है जो बात किसी में किसी में देखी ना वो बात कहीं। अच्छा जी। अरे नहीं 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 कोई तुम सा हसीन, नहीं नहीं कोई तुम सा हसीन, नहीं नहीं कोई तुम सा हसीन। कितनी मासूम हो तुम, कितनी नादान हो, लेकिन तुम हो मेरे जैसे हो, लेकिन तुम हो मेरे जैसे, मैं कैसे कर लूं यकीन। अरे नहीं 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 कोई तुम सा हसीन,
नहीं नहीं कोई तुम सा हसीन, नहीं नहीं कोई तुम सा हसीन। नहीं नहीं कोई तुम सा हसीन, नहीं नहीं कोई तुम सा हसीन। हो इसका है मतलब देखे है तुमने लाखों हसीन। अरे नहीं 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 कोई तुम सा हसीन। श्रोताओं, आपने बिल्कुल सही लिखा है। बी नागी रेड्डी निर्देशित फिल्म स्वर्ग नरक के मुख्य कलाकार थे संजीव कुमार, जितेंद्र, शबाना आजमी, मौसमी चटर्जी, विनोद मेहरा और कामिनी कौशल। और कई श्रोताओं ने इस फिल्म की बहुत तारीफ की है कि एक पारिवारिक फिल्म थी और हम सब ने इसे बहुत एंजॉय किया। विविध भारती से आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीतमाला। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे। विविध भारती पर हेलो फरमाइश। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। कमाल साहब कहने के खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं है, मुझे ऐसी आवाज। संगीतकार खयाम। पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है, कब्बर मिर्जा साहब बुलाया, उनको सुना। आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को। बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। विविध भारती की गीतमाला में अगला गीत 1981 की फिल्म दर्द से किशोर कुमार की आवाज है और बोल किसके हैं ये आपको बताना है। संगीतकार का नाम आपको बता दें, खयाम। और दर्द फिल्म का निर्देशन किया था अम्बरीश सिंघल ने। बताइए ये किसके बोल हैं।
ऐसी हसीन चांदनी पहले कभी न थी, ऐसी हसीन चांदनी पहले कभी न थी। शामिल है इसमें आपके, शामिल है इसमें आपके चेहरे का नूर भी, ऐसी हसीन चांदनी पहले कभी न थी। जुल्फे हैं या घटाओं की परछाइयां सी हैं, जुल्फे हैं या घटाओं की परछाइयां सी हैं, आंखों में नीली झील की गहराइयां सी हैं, लब है कली गुलाब की रुखसार चंपई, लब है कली गुलाब की रुखसार चंपई, ऐसी हसीन चांदनी पहले कभी न थी। कीजे मेरा ख्याल अजी कुछ तो सोचिए, कीजे मेरा ख्याल अजी कुछ तो सोचिए, अपनी निगाह अपने तबस्सुम को रोकिए, हद से गुजरती जाए है दीवानगी मेरी, हद से गुजरती जाए है दीवानगी मेरी, ऐसी हसीन चांदनी पहले कभी न थी। दर्द फिल्म का ये गीत नक्श ल्यालपुरी के कलम से उतरा था। बिल्कुल सही जवाब आप सभी की ओर से आया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म दर्द पति पत्नी के बनते बिगड़ते रिश्ते पर बनी हुई फिल्म है। फिल्म में राजेश खन्ना जी और हेमा मालिनी जी ने काम किया। फिल्म के संगीतकार खयाम जी ने संगीत दिया है। वैसे तो टाइटल सॉन्ग के बारे में आप लिख रहे हैं, मगर गीत हमने जो सुनवाया वो अलग गीत था। और अब शौकीन फिल्म के गाने की बारी है, जिसके बारे में श्रोता का अलग अलग विचार यहाँ पे उनकी पोस्ट के द्वारा, कमेंट्स के द्वारा आया है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म शौकीन निर्माता निर्देशक बासु चटर्जी की कॉमेडी फिल्म है, जिसका संगीत राहुल देव बर्मन साहब ने दिया है। इस फिल्म का सारांश ये है कि 3 अमीर दोस्त 60 वर्ष की उम्र में मजा करने शहर से बाहर एक ड्राइवर को साथ लेकर जाते हैं, और वो ड्राइवर उन तीनों बुजुर्ग दोस्तों को चकमा देकर अपनी प्रेमिका के शहर में ले जाता है, और तीनों बुजुर्ग दोस्त ड्राइवर की प्रेमिका के साथ समय बिताने की योजना बनाते हैं। इस फिल्म में अशोक कुमार, उत्पल दत्त ने अपने जोरदार अभिनय से दर्शकों को खूब ठहाके लगवाए हैं, और टैक्सी ड्राइवर की भूमिका में मिथुन चक्रवर्ती और प्रेमिका की भूमिका में रति अग्निहोत्री ने बढ़िया काम किया है। और तीसरे कलाकार A.K. हंगल साहब को आप भूल रहे हैं, उनकी भी बहुत बढ़िया भूमिका है इस फिल्म में। तो आइए सुनते हैं शौकीन फिल्म का ये गाना। चलो हसीन गीत एक बनाए,
ये आवाज तो अशोक कुमार साहब की है, आपको दूसरी आवाज पहचानना है। सीने गीत एक बनाए, वो गीत फिर बना के गुनगुनाए, ख्यालों को चलो जरा सजाए, नशे में क्यों न झूम झूम जाए, आहा आहा। चलो हसीन गीत एक बनाए, वो गीत फिर बना के गुनगुनाए, ख्यालों को चलो जरा सजाए, और नशे में क्यों न झूम झूम जाए, आहा आहा। मौके मस्ती के झोंके आते हैं रोज कब यहाँ, अरमान दिल के फूलों से खिल के होते हैं रोज कब जवान, ला 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 ला, ला 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 ला। तुम मिल के आओ रंग हम जमाए, नशीली धुन पे नाचे खूब गाए, ख्यालों को चलो जरा सजाए, और नशे में क्यों न झूम झूम जाए, आहा आहा। सपनों की गलियां महकी हुई है आज तो, देखो ये सारा बदला नजारा, तुमने जो छेड़ा साज को, ला 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 ला, ला 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 ला। जो हो रहा है दिल में क्या बताएं, खुशी ये आज की कहाँ छुपाए, ख्यालों को चलो जरा सजाए। हमने आपसे पूछा था शौकीन फिल्म के इस गाने में अशोक कुमार साहब के साथ दूसरी आवाज किसकी है, और कुछ श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब लिख करके भेजा है। जी हाँ, चिरश्री भट्टाचार्य है उनका नाम। आपको याद होगी फिल्म तारे ज़मीं पर। कसके जूता कसके बेल्ट, उसके अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। इस फिल्म में बच्चे के पिता का किरदार निभाने वाले अभिनेता विपिन शर्मा। उन्होंने एडी ने भी बोला कि ये शो रोल सर आपके लिए तो नहीं है। मैंने बोला नहीं, मैंने थोड़ा रिक्वेस्ट किया ऑडिशन करने के लिए। तो मैंने एक बार ऑडिशन किया, जिस लड़की ने ऑडिशन किया था, रितु नाम है उसका। अच्छा। रितु ने बोला सर आपने स्क्रिप्ट पढ़ी है? मैंने कहा नहीं। उसने बोला आप अच्छा कर रहे हो, एक बार और कर लो, थोड़ा सा खड़ूस टाइप फादर है आप, थोड़ा सा अच्छा कर रहे हो, एक बार और कर लो आप जब कर ही रहे हो। तो मैंने कर लिया एक बार और। उसके बहुत लंबे समय बाद, लगभग 2-1 महीने के बाद मुझे अमोल का फोन आया और उसने बोला कि कहाँ है तू? मैंने कहा इधर ही हूँ। उसने बोला कि आमिर ने बाप बना दिया तुझे। तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, एकदम समझ में नहीं आया। शायद एक इंट्यूशन था मेरा जो बहुत काम आया मेरे। और मुझे पहली फिल्म, इतनी बड़ी फिल्म, एक्टिंग में इतने लंबे समय के बाद, गैप के बाद मिलना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी। सुनिए जाने माने अभिनेता विपिन शर्मा से एक बातचीत 30 नवंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। चंदा मामा दूर की, हुए पकाए भूर की। जरा सुनिए
कैसे बना ये गाना? एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए। संगीतकार रवि। उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, 2 लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीतमाला। हसीन, इस शब्द को लेकर के हमारे एक श्रोता ने एक कमेंट बनाया है और लिखती है कि हसीन चीजें सभी को प्यारी होती है। जाड़ों की मौसम का आज का गुनगुने धूप वाला ये जो सुंदर सुनहरा सूर्योदय कितना हसीन था, और तो और आज की दोपहर भी हसीन गीतों से हसीन होने वाली है। ये बड़ी हसीन बात है। हर किसी की हसीन शब्द की व्याख्या अलग अलग हो सकती है। सुगंधित फूल, हवा की शीतल लहर, हरी भरी धरती, बहता निर्झर कितने हसीन लगते हैं। अगर हाथ कार्य तत्पर, उदार पांव प्रगति पथ पर चलने वाले, मन विशाल उम्दा और विचार विधायक समतोल हो तो हमारा जीवन जरूर हसीन बन जाता है। और जो गाने की फहरिस्त आपने भेजी है, बिल्कुल वही गाने हम सुन रहे हैं। तो कार्यक्रम का अगला गाना जो है प्यासा सावन फिल्म से आपको सुनवाते हैं। 1981 में आई फिल्म प्यासा सावन जितेंद्र के स्वर्णिम दौर की फिल्म है। हमारी श्रोता ने लिखा है कि फिल्म के निर्देशक दासरी नारायण राव हैं। ये मेरी बहुत पसंदीदा, बहुत अच्छी इमोशनल और पारिवारिक फिल्म है। इस फिल्म में सदाबहार अभिनेता जितेंद्र जी और मौसमी चटर्जी ने बेहतरीन किरदार निभाए हैं। अपने समय की संगीतमय फिल्म जिसके सभी गाने कर्णप्रिय है। फिल्म में कमलेश अवस्थी जी और लता जी द्वारा गाया दिल छू लेने वाला गाना, जिसे संतोष आनंद जी ने लिखा है, बहुत पसंद है। इन हसीन वादियों से, इन हसीन वादियों से दो चार नजारे चुरा ले तो चले, चुरा ले तो चले। झरना गजल गा रहा है, कहीं कोई बुलबुल तराना सुनाए। यहाँ हाल ये है कि सांसों की लय पर ख्यालों में खोया बदन गुनगुनाए। कहीं कोई झरना गजल गा रहा है, कहीं कोई बुलबुल तराना सुनाए। यहाँ हाल ये है कि सांसों की लय पर ख्यालों में खोया बदन गुनगुनाए। इन लजीज झुमकों से दो चार शरारे चुरा ले तो चले,
प्यासा सावन के बाद अब निश्चय फिल्म का गाना आपको सुनवाते श्रोताओं। अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं। क्या आप जानते हैं गीतकार और संगीतकार कौन है? किसी हसीन यार की तलाश है, यही तो दिन है प्यार के बहार के, कि मुझको मेरे प्यार की तलाश है। किसी हसीन यार की तलाश है, यही तो दिन है प्यार के बहार के, कि मुझको मेरे प्यार की तलाश है। किसी हसीन यार की तलाश है। कहीं तो ऐसा दिल मिले खुदा करे, कि मेरे दर्द दिल की जो दवा करे, चाहतों का हक वो यूं अदा करे, उम्र भर का साथ दे वफा करे। ऐसा दिल रुबा मिले तो प्यार हो, नजर नजर करार की तलाश है। यही तो दिन है प्यार के बहार के, कि मुझको मेरे प्यार की तलाश है। किसी हसीन यार की तलाश है। बिल्कुल सही जवाब है श्रोताओं आपके कि इस फिल्म निश्चय के गीत के गीतकार जो थे नूर देवासी और संगीतकार का नाम भी सही लिखा है आपने, ओपी नैयर। क्या बात है, सभी जवाब बिल्कुल सही। पंकज कपूर थे फिल्म रोजा के खलनायक। और अब कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। कल की हंसी मुलाकात के लिए, रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं। अच्छा चलो सो जाते हैं। कल की हंसी मुलाकात के लिए, आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं। अच्छा चलो सो जाते हैं। कल की हंसी मुलाकात के लिए, आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं। अच्छा चलो सो जाते हैं। आप नींद नहीं क्या आई? नींद मेरी आपने चुराई। नींद नहीं क्या आई? नींद मेरी आपने चुराई। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में ये था चरस फिल्म का गाना। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी के साथ विविध भारती की गीत माला कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में अपने कमेंट्स के जरिए शामिल होने के लिए। नमस्कार। हम बोल रहे हैं विविध भारती से। 2 बजने वाले हैं, कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार।
Good afternoon. This is Akashvani and I'm Anuja Kumar with the midday news. The headlines. Lok Sabha and Rajya Sabha adjourned for the day following ruckus by opposition over various issues. President Draupadi Murmu arrives in Coimbatore on the first leg of her visit to Tamil Nadu. Government launches national campaign Bal Vivah Mukt Bharat in New Delhi. Deep depression over southwest Bay of Bengal progresses to develop into a cyclonic storm Fengal by this evening. IMD issues red alert for rain in Tamil Nadu, Puducherry and Andhra Pradesh. Ceasefire between Israel and Hezbollah in Lebanon comes into effect. And Pakistan's main opposition party PTI of Imran Khan ends protests after government arrests hundreds of its supporters. And now the news in detail. Both houses of parliament have been adjourned for the day following a ruckus by the opposition over various issues, including alleged bribery charges against a prominent business group. When the Rajya Sabha began its proceedings this morning, Chairman Jagdeep Dhankar rejected the adjournment notices under Rule 267 given by the opposition MPs on alleged bribery charges against a prominent business group, Manipur violence and violence in UP's Sambhal. He emphasized that Rajya Sabha needs to follow the established tradition of obeying the direction of the chair. I would appeal to the members of this House, this being a historic day, the very first day of the fourth quarter of the century of adoption of the Indian Constitution. Let us raise the productivity bar. Let us generate an atmosphere that we exemplify by discussion, dialogue, deliberation and adherence to rules. All these issues, honourable members, there will be occasion to raise in accordance with rules. Since there is a provision in the rules to raise these issues in one form or the other by motions that are provided, these notices are being declined. Opposition members created noisy scenes in the House, leading to the adjournment till 11:30. When the House reassembled, opposition members